दोस्तों, आज सभी लोगों का अचीवर्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा हुआ है। दे रखा हुआ है यदि cos थीटा इक्वल में कितना हो 7/8 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हुए हैं। कौन पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे वाले ब्रैकेट में दे रखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, उसमें आगे में क्या दे रखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको हमें अब देखो कॉट का क्या होता है। कॉट में आप लोग कॉट का क्या होता है बेटा, क्यों कॉट थीटा इक्वल में कितना दे रखा हुआ है बेटा 7/8। अब डायग्राम क्रिएट करेंगे। जब डायग्राम क्रिएट करेंगे अब बेटा कॉट में क्या होता है, कॉट में हो जाता है आपका आधार बटे में लंब। आधार कितना दे रखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है क्या निकालेंगे हम लोग इसका निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो भैया त्रिभुज एबीसी में अब त्रिभुज एबीसी में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस बेटा प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता था, AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। सभी की वैल्यू पुट अप कर लेंगे। AC निकालना है तो AC को AC रखेंगे। उसके बाद में BC कितना दे रखा है बेटा 8 दे रखा हुआ है, 8 का होल स्क्वायर कर लेंगे और इसका क्या कर लेंगे 7 का होल स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल में 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 49 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा और 7 की 7 से गुणा कर देंगे तो 49 हो जाएगा। अब देखो बेटा अगर 64 में 49 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। उसके बाद में जब 113 हो जाएगा तो AC निकालेंगे तो AC बराबर में कितना हो जाएगा √113। अब बेटा आप लोगों का कर्ण कितना निकल के आ गया 113, √113। अब इसके बाद में आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, देखो बेटा पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या दे रखा हुआ है बोलो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा। ठीक बेटा, अब ये सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज देखो, इसमें एक फार्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है, याद करो जरा कौन सा बन रहा है। इसमें ये फार्मूला लग रहा है नहीं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है या नहीं हो जाता है, क्यों ये हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा दोनों में 1 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में देखो बेटा अब इसका ये देखो उत्तर में करेंगे। अब साइन थीटा बराबर में बेटा कितना हो जाता है, साइन थीटा बराबर में लंब बटे यानी कि BC बटे में, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा वैल्यू बेटा, सॉरी इसके आगे ही लिख लूं ना, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 बटे में √113। उसके बाद में बेटा कॉस थीटा का क्या होता है, आधार कितना पे रखा हुआ है
ए बी कर्ण ए सी, तो बराबर में कितना हो जाएगा 7/√113। ओके, अब इस फार्मूले पे रखना है तो रख देंगे, तो कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 8/√113 का होल हाफ स्क्वायर बटे में कितना है बेटा 1 माइनस 7/√113 का होल हाफ स्क्वायर। आज सॉल्व करते हैं बेटा, जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8/64 और √13 है तो 113, तो √ से ये आजाद हो जाएगा ना, और इसके बाद में 1 माइनस 7/49 इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा बेटा 113 माइनस 64 100, उसके बाद में बटे में 113 बटे में 113 माइनस 49 बटे में 113, 113 से 113 कट गया बेटा। अब 113 में से 64 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, यही बच जाएगा ना, क्यों यही बच जाएगा ना 49/64। एनी डाउट, समझ में आया, नोट कर लीजिए फिर। हाँ? देखो भैया अगला सवाल एकदम बहुत ही इजी दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है सेकंड नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताना है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम दुनिया भर तक के सोचे जाकर के हम देख लेते हैं, कॉट थीटा बराबर में कितना दे रखा हुआ है 7 दे रखा हुआ है, 7/8 दे रखा हुआ है, तो ये लिख लेते हैं भाई, सीधे से लिख लेंगे 7/8 का होल हाफ स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा 7/49 8/64। पहले वाले का आंसर ये होगा, दूसरा जो क्वेश्चन इसी में दो क्वेश्चन दे रखे हैं 7 नंबर में, दूसरे का ये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कहां से आ गया था नहीं पता जा। देखो इसके बाद ये क्वेश्चन में कौन सा था आपका 7। अच्छा एक चीज याद रखना, अभी तो ये समझ लो कि शुरुआती दौर है 8 पॉइंट का, अब इसके बाद असली खेला स्टार्ट होने वाला है धीरे धीरे। देखो कल एकदम इजी से क्वेश्चन लग रहे थे ना, आज लेंथी होने लगे, और जितने वक्त आप और आगे बढ़ते जाओगे, जितना आगे बढ़ोगे उतना आपको इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस देता जाएगा, ये चैप्टर जो उतने ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देते जाएगा। अब देखो बेटा दे रखा हुआ यदि कॉट 3 कॉट पे बराबर 4 हो तो, देखो बेटा 3 कॉट ए बराबर में 4 हो तो भैया कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। ये आपका क्या हो जाएगा कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी, बोर्ड पे देखते रहो भाई। अब ये क्या हो जाएगी आपकी 3 कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी। कह रहा है फिर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है, अन्य नहीं है। ये आप लोगों को सिद्ध करके बता करके दिखाना है। तो भैया आपकी अब ये जो दे रखा हुआ है कॉट का आपका क्या होता है आधार बटे लंब बराबर आधार बटे लंब। एक हम लोग क्या करते हैं डायग्राम क्रिएट करते हैं, ए के सापेक्ष में है तो ए बी सी। अब बेटा आधार आपका क्या हो जाएगा ए और बी, लंब क्या हो जाएगा बी बटे में सी। तो देखो कितना दे रखा हुआ बी ए बी कितना दे रखा हुआ 4 और वो कितना दे रखा हुआ बेटा 3। अब देखो अब इसका मान निकाले या ना निकाले ऐसे ही रख लें, ये एक आप लोग पढ़ोगे पाइथागोरस पाइथागोरस त्रिक में क्या होगा 3 4 ये कितना हो जाता है 5। देखो 3 त्रिक को 9 4 त्रिक को 16 और 9 25 का जो एक बार कितना होता है 5। लेकिन करके दिखा देना, करके देखें। हाँ देखो भैया त्रिभुज
बी सी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? AC का स्क्वायर एकड़ में BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर कितना दे रखा हुआ है ज्ञात करना है, ABC का कितना दे रखा हुआ है 3 दे रखा हुआ है, AB का बेटा कितना दे रखा हुआ है 4 दे रखा हुआ है। तो AC का होल हाफ स्क्वायर बराबर में 9 प्लस 16, तो क्या हो जाएगा बेटा? AC का स्क्वायर बराबर में 16 और 9 25, उसके बाद में AC बराबर में अंडर रूट 25, तो क्या हो जाएगा? AC बराबर में, देखो हमने भैया 5 ही लिख दिया था ना पहले ही, हो गया। अब सिद्ध क्या करना है वो नोट करते हैं, सिद्ध करना है ना? सिद्धि तो करना है, जांच करनी है। जांच क्या करनी है बेटा? जांच ये करनी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर में है या नहीं, यही जांच करना है। तो भैया tan का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका tan ए पहले वैल्यू लिख लेते हैं ना। tan ए बराबर में बेटा क्या होता है? आधार बटे लंब होता है या नहीं होता है? क्या होता है? लंब बटे आधार। तो बेटा इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू? BC बटे यानी कि 3 बटे 4 हो जाएगी। तो उसके बाद में क्या चाहिए हमें? कॉस चाहिए, कॉस से, तो कॉस का क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण, है ना? आधार बटे कर्ण, आधार बेटा कितना है आपका? AB, उसके बाद में कर्ण क्या है? AC, तो कर्ण AC कितना निकल के आया है बेटा आपका? 4 बटे 5 हो जाएगा ना। उसके बाद में साइन ए बेटा कितना होता है? साइन ए कितना हो जाता है? क्यों आप बताओ इस बार? साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका? BC और कर्ण क्या है? AC, बराबर में क्या हो जाएगा? BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, AC की क्या दे रखी है? 5। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 बटे 4 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस 3 बटे 4 का होल हाफ स्क्वायर बराबर में बेटा साइन की वैल्यू कितनी क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 बटे 5 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 3 बटे 5 का होल हाफ स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 त्रिक का 9 बटे में 4 चक्कू 1 प्लस में 3 त्रिक का 9 बटे में 4 चक्कू बराबर में 4 चक्कू 16 बटे में 55 माइनस 3 त्रिक 9 बटे में 55, इसकी इससे गुणा करा देंगे, इसकी इससे गुणा करा देंगे, 16 माइनस 9 बटे में 16, 16 प्लस 9 बटे में 16, 16 से 16 कट जाएगा बराबर 16 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 7 बटे 25 हो जाएगा। 9 में से चला जाएगा 16 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। 16 में 9 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, बराबर में 7 बटे 25 बचा था। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं बराबर है? जांच करने के लिए कह रहा था कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं बराबर हैं, तो क्या है? आपस में बराबर है ना, यही तो सिद्ध करना था बेटा, सिद्ध हो गया ना। ठीक,
हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। देखो भैया ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आप लोगों का? 8 नंबर। अब कौन सा चलने वाला है? 9 नंबर। अगर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो भैया, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी क्या है? समकोण है। भैया बना लो, एक त्रिभुज क्या बनाना है आप लोगों को? एबीसी। एबीसी है जिसका देखो बेटा बी समकोण है। अब समकोण कौन सा कोण होता है बेटा? जो वही कोण समकोण होता है जिसपे 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। और यहाँ पे हम बिंदु कौन सा ले लेंगे बेटा? ए। और यहाँ पे क्या ले लेंगे? सी। उसके बाद में क्या कह रहा है? यदि tan ए बराबर में tan ए बराबर में बेटा कितना दे रखा हो? 1/√3 ये दे रखा हो तो आप लोगों को आगे की क्रिया करनी है। देखो बच्चा क्या करना है, अगर ये दे रखा हुआ है तो tan का बेटा क्या होता है आप लोगों का? क्यों tan का क्या होता है? लंब बटे, बोलो लंब बटे आधार। इतनी देर में बोल पाए? अच्छा तो नहीं गिर गया था तो बोलना नहीं पड़ता। आगे देखो बेटा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भी 90 डिग्री का है। अब आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब बेटा जब पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? AC का स्क्वायर बराबर में BC का होल हाफ स्क्वायर प्लस में AB का होल हाफ स्क्वायर। अब बेटा सॉल्व करेंगे तो AC कितना है फाइंड आउट करना है, BC कितना है 1 है, AB कितना है √3 है। तो AC स्क्वायर बराबर में 1 प्लस में 3 हो जाएगा। AC बराबर स्क्वायर बराबर में 3 1 तो AC बराबर में कितना हो जाएगा? √ तो AC बराबर में 2 बच जाएगा ना। अब देखो, अब आप लोगों का सवाल स्टार्ट होता है। नंबर में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है पहले में sin A cos C इंटू sin A cos C प्लस में, उसके बाद में क्या कह रहा है? कह रहा है कि cos A और sin C। ये 2 एक ही सवाल दे रखा हुआ है। अब सबसे पहले इसके हम लोग क्या करते हैं? 2 डायग्राम क्रिएट करते हैं। 2 डायग्राम किस लिए बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको 2 वैल्यू निकालनी है। कौन कौन सी निकालनी है? 2 वैल्यू कौन कौन सी बेटा निकालनी है? एक C की निकालनी है और दूसरी काय की निकालनी है? A की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा ये C के लिए हो गया और ये काय के लिए हो गया? A के लिए। यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। अब बेटा देखो B और C के बीच की दूरी कितनी है? 1। A और B के बीच की दूरी कितनी है? √3। C और A के बीच की दूरी 2। AC के बीच की दूरी 2। सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बेटा sin A, 2 क्वेश्चनों में एक ही सवाल दे रखा हुआ है। तो देखो बेटा sin A की सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगी? sin A बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? A के लिए ये डायग्राम यूज होगा। तो A के लिए क्या होता है? sin का लंब बटे में लंब यानी कि BC बटे में कर्ण। कर्ण क्या दे रखा है बेटा आपका? AC। दूसरा क्या दे रखा हुआ है?
इसमें साइन ए का कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है बेटा 2, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बीसी बटे में एसी। उसके बाद में आप लोगों को कॉस ए निकाल लेना है। कॉस ए बराबर में बेटा क्या हो जाएगा, आधार बटे में आधार यानी कि कितना दे रखा हुआ ए बी, कर्ण कितना दे रखा हुआ बेटा एसी, बराबर में कितना हो जाएगा बेटा √3 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। उसके बाद में साइन सी भी जरूरत है ना हमें, तो साइन सी के लिए ये फार्मूला ये डायग्राम यूज करेंगे। अब साइन बेटा जब साइन सी दे रखा हुआ है तो साइन सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन सी क्या हो जाता है आपका लंब बटे लंब। अब इस वाले डायग्राम में लंब क्या है ए बी है ना, बटे में कर्ण इसमें क्या है एसी है, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा √3 बटे में 2 हो जाएगा। अब बेटा देखो कॉस सी में क्या होता है आधार क्या दे रखा हुआ है बीसी बटे में कर्ण कितना दे रखा हुआ है एसी, तो बराबर में बेटा आधार कितना दे रखा हुआ है 1 और कर्ण कितना दे रखा हुआ है 2 दे रखा हुआ है। अब इसकी सारी वैल्यू सवाल नंबर इसमें पुट कर देंगे 1 में, तो बेटा साइन की जगह पे साइन ए की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 1 बटे 2 इंटू लगा हुआ है, इंटू लगा लेंगे। कॉस सी की जगह पे क्या लिखने वाले हैं 1 बटे 2 प्लस में लगा लिया, प्लस लगा लिया। कॉस ए कितना दे रखा हुआ √3/2 लिख लिया, इंटू लगा लिया। साइन सी कितना दे रखा हुआ है √3/2 दे रखा हुआ है, कर लिया ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 2 या 4 प्लस में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 ब्रेक हो जाएगा, केवल 3 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 4। अब इनको ज्वाइंट कर देंगे तो 4/4 हो जाएगा, तो कितना बेटा बच जाएगा 1। तो पहले में बेटा इसका जो पहला आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 1, नोट कर लो। सेकंड वाला आप लोग करेंगे या बता दिया जाए, क्यों कोमल फिर पायल जल्दी देखो। सेकंड क्वेश्चन देख लो आप लोग, कर लोगे कर लो। वे कहते हैं कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी ना रूठे हिम्मत भी ना टूटे, किस्मत भी ना रूठे और हिम्मत भी ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, इरादा मजबूत रखोगे तो बिल्कुल लग जाएगा, नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो भी देख लो। देखो भैया अब लास्ट क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग 10 नंबर, या 10 नंबर घर से करके लाओ, ठीक 10 नंबर आप लोगों को घर से करके लाना है। इसमें केवल मान लेना है P और R को X मान लेना, QR को Y मान लेना, क्योंकि दोनों प्लस में दोनों को जोड़ करके कितना हो रहा है 25 सेंटीमीटर हो रहा है ना, इसलिए आप लोग इसको मान लेना और लगा लेना, हो जाएगा। ना लगा पाओ तो बोलो बता दें, बोलिए जल्दी से बोलिए, लगा लोगे फिर अगले दिन बताएंगे नहीं, ये तो फिर देख ही लो, अब देख ही लो भाई, ये नहीं होगा तो देख ही लो फिर, क्योंकि अगले दिन न्यू एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट कर देंगे। और लास्ट नंबर क्या हुआ रहने नहीं, 11 नंबर के सही विकल्प हैं, सारे भी बता देंगे, परेशान ना छोड़ेंगे। हाँ विकल्प बता दें, देखो बेटा कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। अब ये कह रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, अगर कम होता है तो क्यों। तो भैया ये मान जो है आपका
ये जो हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि tan 0 का मान इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब पता ही नहीं क्या हो सकता है। और उसके बाद में 45 का कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का 1 होता है ना, तो इसलिए ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर में 12/5 है। 12/5 है कोण ए। अब बेटा काट डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करो कितना हो जाएगा, बोलो। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है। अब सेक ए का मान जो निकल के आएगा वो किससे निकल के आएगा, 1 से लेकर के इन्फिनाइट के बीच में निकल के आएगा। भी कुछ भी हो सकता है ना, तो ये कथन कैसा हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। cos ए कोण ए के कॉन्सेप्ट में प्रयुक्त होने वाला संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो इसका संक्षिप्त रूप को कॉन्सेप्ट होगा या नहीं होगा, हाँ होता है। इसका जो है कॉस का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद में कॉट और ए का गुणनफल सदैव क्या होता है, सदैव ए होता है या नहीं हो सकता है, तो भैया नहीं। ये जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉट से ए अलग नहीं कर सकते हैं, कॉट से एक नहीं अलग कर सकते। उसके बाद में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि साइन का मान सदैव 0 से लेकर के 1 के बीच में ही रहता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज इज कंप्लीट। अगले दिन अगली एक्सरसाइज, तब तक के लिए बाय बाय।